दोस्तों आप सभी को याद होगा कि लास्ट ईयर व्हाट्सएप ने एक फीचर निकाला था जिसको कहा जाता है व्यू वंस। आप अपनी फोटो भेज रहे हो, वीडियो भेज रहे हो, उस पर व्यू वंस वाला एक ऑप्शन होता है, वो क्लिक करके भेजोगे तो बंदा डाउनलोड उसको नहीं कर पाएगा, मतलब कि अपने फ़ोन में नहीं रख पाएगा। एक बार देखेगा उसके बाद में वो ऑटोमेटिकली ही गायब हो जाएगा, दोबारा से देख ही नहीं पाएगा। लेकिन लोग काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हैं, वो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं फ़ोटो का, और अगर वीडियो हुई तो उसके लिए स्क्रीन रिकॉर्ड भी यूज़ कर लेते हैं अगर लगता है उनको। तो इसी को टैकल करने के लिए व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट ब्लॉकर का भी एक फीचर लॉन्च कर देगा व्हाट्सएप के ऊपर, जिसकी फिलहाल के लिए टेस्टिंग चल रही है। स्क्रीन रिकॉर्ड के लिए भी कुछ ना कुछ कर रहा है, और इसी के साथ साथ भांडा फोड़ करने के लिए भी वो कुछ ना कुछ कर रहा है। मतलब कि अगर सामने वाला इस तरीके की हरकत करता है, स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करता है या फिर रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है, तो उसके पास में नोटिफिकेशन भी जा सकती है कि सामने वाला बंदा दोगला इंसान है, वो इस तरीके की चीज़ें कर रहा है। लेकिन इसके ऊपर भी काम चल रहा है। दोस्तों एप्पल के सामने इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आई हुई है, जो है आईफोन 14 की मैन्युफैक्चरिंग की, क्योंकि चाइना ने एक अलग सा ही रूल बना रखा है कि वो मेड इन ताइवान लेबल के किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर काम नहीं करेगा, और इस तरीके की अगर शिपमेंट उनकी कंट्री के अंदर आती है तो वो उस शिपमेंट पे फाइन वगैरह भी लगाएगा। और बहुत सी शिपमेंट एप्पल की इस तरीके की रिजेक्ट भी हो चुकी हैं, क्योंकि चाइना के इस नए रूल के अंदर ये आता है कि अगर मेड इन ताइवान लेबल का कोई पार्ट है तो वो उसके साथ में काम नहीं करने देगा किसी भी कंपनी को जो कि चाइना के अंदर मौजूद है। तो इस वजह से एप्पल ने कह रखा है सभी मैन्युफैक्चरर्स को कि भैया मेड इन ताइवान लेबल मत लगाओ, वहां पर अगर लगाना ही है तो मेड इन ताइवान चाइना वाला लेबल लगा लो, या फिर चाइनीज ताइवान वाला लेबल लगा लो, लेकिन मेड इन ताइवान वाला लेबल नहीं चलेगा। बहुत सी शिपमेंट हमारी रिजेक्ट हो चुकी है, और ऊपर से आईफोन 14 की लॉन्चिंग पास में आती जा रही है, और वहां पर हमें ये सारी शॉर्टेज फेस करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से अब उन्होंने तय किया है कि वो मेड इन इंडिया आईफोन 14 भी बनाएगा। मतलब यहाँ पर भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग चालू कर देगा अभी से ही, लॉन्चिंग से पहले से ही, और इसी के साथ साथ जितनी चाइना से बन रही है वो भी बनने देगा, क्योंकि डिले तो हो ही रहा है। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग मोटो व्लॉगिंग तो देखते ही होंगे, और आप लोगों का भी एक ड्रीम रहता होगा कि जब मैं हेलमेट लूंगा या बाइक लूंगा तो उसके साथ में एक्शन कैम लूंगा और अपने हेलमेट के ऊपर वो माउंट कर दूंगा। लेकिन अगर आप रहते हो केरला के अंदर तो आपका ड्रीम ये चकनाचूर हो चुका है, क्योंकि हेलमेट कैमरा अब एक पनिशेबल ऑफेंस बन चुका है केरला के अंदर। ये मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट का एक नया रूल सामने आ चुका है कि भैया अगर ऐसा करता हुआ कोई पकड़ा जाता है, अपने हेलमेट के ऊपर कैमरा माउंट करके चल रहा है, वहां पर राइड कर रहा है, तो उसका 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, और इसी के साथ साथ 1000 रुपए का उस पर जुर्माना भी लगेगा। दरअसल इससे होता क्या है, ऐसा उनका कहना है कि वो बंदा दिखाना चाहता है अपने व्यूअर्स को व्यू कि ये देखो इधर क्या नज़ारे हैं, ये देखो उधर क्या नज़ारे हैं। तो इससे क्या है, उसकी परफॉर्मेंस में इम्पैक्ट पड़ता है, और वो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट कर देता है, क्योंकि वो खुद डिस्ट्रैक्टेड हुआ है वादियों के अंदर आपको दिखाने के लिए, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और यहाँ पर कई सारे ऐसे एक्सीडेंट के किस्से भी सामने आ चुके हैं केरला के अंदर, जो कि अपना कैमरा माउंट करके चलते हैं हेलमेट के ऊपर, और उनकी इंजरी भी काफ़ी ज़्यादा घातक साबित हुई है। तो इससे अब वो हेलमेट के ऊपर तो कैमरा नहीं लगा पाएंगे, लेकिन हाँ अपनी राइडिंग जैकेट के ऊपर कैमरा लगा सकते हैं, मोटरसाइकिल के ऊपर कैमरा लगा सकते हैं, जिससे कि बंदे का जो फोकस है वो अब रोड के ऊपर ही रहेगा इस तरीके से। तो यही अब उनके लिए सोल्यूशन है, हेलमेट के ऊपर तो मुश्किल अब केरला के अंदर। दोस्तों ये तो बात हो गई केरला के एक नए रूल की, लेकिन हेलमेट को लेके पूरे इंडिया के अंदर एक नया रूल आ चुका है कि भैया अब जो भी राइडर जो बाइक वाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, दोनों ही, चाहे पिलियन हो या आप हो, दोनों के पास में प्रॉपर हेलमेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम के लिए कोई भी हेलमेट पहन लिया, पीछे वाले को 100 रुपये वाला पहना दिया, खुद ने 800 1000 रुपये का पहन लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए भैया, प्रॉपर ISI मार्क वाला हेलमेट होना चाहिए, और फिटिंग भी सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं बस ढीला है पहन रखा है हमने, चाहे वो फीता सा बांध रखा हो या नहीं बांध रखा हो, जिसको स्ट्रैप भी कहते हैं, और 1.2 kg तक का उसका वेट होना चाहिए मिनिमम, और इसी के साथ साथ फॉर्म की थिकनेस 20 से 25 mm होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो आपका हेलमेट भी जब्त कर लिया जाएगा। और यहीं पर जो वाइज़र होता है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नीला काला पीला नीला ऐसा लगा दिया, वो नहीं, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और इसी के साथ साथ BIS सर्टिफिकेट पास भी होना चाहिए वो वाला हेलमेट जो आप ले रहे हो। दोस्तों आप किसी तालिबानी को समझाने बैठोगे तो शायद वो एक बार को समझ जाए, आप किसी डिक्टेटर को समझाने बैठोगे शायद वो एक बार को समझ जाए, आप अपने दुश्मन को बताने बैठोगे कि भाई ये मजबूरी है, वो समझ जाए। लेकिन निब्बा निब्बी का प्यार इन सब से ऊपर जा चुका है, वो समझते ही नहीं, और इस दुनिया के वो है ही नहीं।
मतलब उस टाइम पे जो दिमाग होता है ना वो इस दुनिया का होता ही नहीं है। क्योंकि आसाम के सुआलकुची नाम के डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ऐसा कांड हुआ है जो आप बिलीव नहीं करोगे। एक 15 साल की लड़की ने, जो उसको बॉयफ्रेंड मिला था फेसबुक के ऊपर, उसको अपना प्यार प्रूव करने के लिए अपने बॉयफ्रेंड का ब्लड, जबकि वो जानती थी वो HIV पॉजिटिव है, उसका ब्लड लिया और उसके बाद में अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर लिया और खुद को भी HIV पॉजिटिव बना डाला और अपनी पूरी ज़िंदगी खराब कर दी, सिर्फ इस 15 साल की उम्र के घनचक्कर वाले दिमाग के चक्कर में, जिसकी वजह से ही शायद बड़े बूढ़े कह गए हैं कि प्यार एक बीमारी है और इसने तो ऐसी बीमारी ले ली कि वो ज़िंदगी भर नहीं जाने वाली।